अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़उल मुअमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। गुज़िश्ता हफ्ता आपने इल्म और तालीम के हवाले से तकरीर समाअत फरमाई और उससे गुज़िश्ता हफ्ता आपके सामने मैंने सूरह मोमिनून की चंद आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा और उसकी तफसीर बयान किया था। यानी कुछ नेक आमाल के बारे में आपके सामने गुफ्तगू की गई थी। आज भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ आमाल हसना के बारे में आपके सामने गुफ्तगू की जाएगी। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुछ नेक आमाल की फेरिस्त कुरान करीम में बयान किया गया है। बंदे मोमिन को चाहिए कि वो इन नेक आमाल को अंजाम दे, और जब हम इन नेक आमाल को अंजाम देंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी, अच्छी से अच्छी ज़िंदगी हो जाएगी, बेहतर से बेहतर हो जाएगी। और ये तो दुनियावी ज़िंदगी है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन नेक आमाल का बदला हमें दुनिया में तो मिलेगा ही, आखिरत में भी इन नेक आमाल का बदला हमें मिलेगा। तो वक्त चूंकि बहुत कम है, इसलिए बड़ी तेज़ी के साथ उन नेक आमाल के बारे में हमारे परवरदिगार ने, हमारे खालिक व मालिक ने क्या फरमाया, वही रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, कोई नई बात नहीं है। चूंकि ये नसीहत है, आपको याद दिलाना है कि आप सबक भूल तो नहीं गए हैं, सबक आपको याद तो नहीं है। तो उसी सबक को याद कराने के लिए कुरान की इन आयतों की तिलावत की जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाहि वला यनक़ुदूनल मीसाक़ वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला व यख़शौना रब्बहुम व यख़ाफ़ूना सूअल हिसाब वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया व यदरऊना बिल हसनति सय्यिअता उलाइका लहुम उक़बद दार। इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले इरशाद फरमाया कि वो लोग जो अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं। पहले जो नेक आमाल है उसकी फेरिस्त बताई जा रही है, फिर उसके बाद उन नेक आमाल का बदला क्या है। फरमाया वो लोग जो अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं और किए हुए वादा को तोड़ते नहीं। जाहिर सी बात है, अल्लाह के अहद को पूरा करना और किए हुए वादे को ना तोड़ना, यही मोमिन की सिफत है, यही मोमिन की अलामत है। अल्लाह के अहद से मुराद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला से आलम अरवाह में जो अहद अल्लाह तबारक व तआला ने रूहों से लिया, उस अहद यहां पर मुराद है, यानी वो अहद मुराद है। यानी कि मुराद यह है कि ईमान लाओगे, ईमान के बाद नमाज पढ़ोगे, नेक आमाल बजा लाओगे, मेरे महबूब की इताअत करोगे, नबियों पर ईमान लाओगे, फरिश्तों पर ईमान लाओगे, और जो दीन के और इस्लाम के जो जरूरी तकाजे हैं, इन तकाजों को पूरा करोगे। ये अल्लाह के अहद से मुराद, यानी दीन के तमाम तकाजों को पूरा करना, ये अल्लाह का अहद है। जो अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं और किए हुए वादे को नहीं तोड़ते हैं। जाहिर सी बात है, किया हुआ वादा तोड़ना ये मोमिन की अलामत नहीं, मुनाफिक की अलामत है, वादा को तोड़ना। मशहूर हदीस पाक है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन की तीन अलामतें हैं, मुनाफिक की तीन अलामत है। मुनाफिक की तीन अलामतें हैं, जब वो बात करेगा तो झूठ बोलेगा, और जब वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा, और जब उसके पास अमानत रखी जाएगी तो वह अमानत में खयानत करेगा। ये मुनाफिक की तीन अलामत है। और ये जो हल्का मुनाफिक है उसकी ये तीन अलामत है। लेकिन जो खालिस मुनाफिक है उसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि जो खालिस मुनाफिक है उसकी चार अलामत है। तीन तो यही है जो बताई गई कि जब बोले तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत करे, और चौथी चीज यह है कि जब वो किसी से बहस करे, किसी से कलाम करे तो झगड़ पड़े, लड़ पड़े उससे। ये मुनाफिक की अलामत बताई। खालिस मुनाफिक जो होगा उसकी ये चार अलामत है। तो मोमिन की अलामत वादा को पूरा करना है, मोमिन की अलामत वादा को तोड़ना नहीं। और आज अगर देखा जाए हमारे माशरे में कि हम बात बात में वादों को तोड़ते हैं। हजरत हुज़ैफा और हजरत उसैल दो सहाबी रसूल थे, दोनों जंग बदर का मौका था, जंग बदर के लिए मुसलमान तैयारी कर रहे थे।
उसी दरमियान ये दोनों सहाबा किराम मदीना शरीफ जा रहे थे। काफिरों ने रोक लिया, कहने लगे कहां जा रहे हो? इन्होंने जवाब दिया कि हम लोग मदीना शरीफ जा रहे हैं। इन्होंने पूछा कि अच्छा मदीना शरीफ जा रहे हो और वहां जाकर के मुसलमानों की फौज में शामिल होकर हम लोगों के खिलाफ लड़ोगे, इसलिए तुम लोग को जाने नहीं देंगे। वादा करो कि मदीना शरीफ जाकर के हम लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं आओगे, वादा करो तो छोड़ेंगे, अगर वादा नहीं करोगे तो नहीं जाने देंगे। अब मुसलमान उस वक्त तंगदस्ती के आलम में है और दो ही फर्द हैं, बाकी कुफारी हैं। हजरत हुज़ैफा और हजरत उसैल दोनों सहाबा किराम ने वादा कर लिया कि हम वादा करते हैं कि जंग में शामिल नहीं होंगे। काफिरों ने छोड़ दिया। जब मदीना शरीफ पहुंचे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पूरा माजरा रखा, पूरा मामला बयान किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बावजूद है कि उस वक्त लश्कर की जरूरत थी, आदमी की जरूरत थी, कितने लोग थे? 313 ही तो थे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुमने चूंकि वादा कर लिया है, लिहाजा हम वादा खिलाफी करने वाले नहीं है, तुम लोग जंग में शामिल नहीं हो सकते हो। हम अगरचे काफिरों से वादा करते हैं लेकिन वादा को निभाते हैं, वादा खिलाफी नहीं करते। यानी मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को वादा को निभाने का हुक्म दिया है, वादा को तोड़ने का हुक्म नहीं दिया। वादा तोड़ना ये मुनाफिक की पहचान है, वादा को निभाना ये मोमिन की पहचान है। तो पहली चीज अल्लज़ीना यूफूना बिअहदिल्लाह वला यनकुदूना अल-मीसाक, वो लोग जो अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं और किए हुए वादे को नहीं तोड़ते। वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला, और वो लोग जो जोड़ते हैं, अल्लाह ने जिनको जोड़ने का हुक्म दिया है, वो लोग जो जोड़ने का काम करते हैं, जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, यानी सिला रहमी करते हैं, रिश्तों को जोड़ते हैं। सिला रहमी का मतलब है यानी जो रिश्तों को जोड़ते हैं, रिश्तों को मिलाते हैं, उनके बारे में ये खुशखबरी है जो आने वाली है। और रिश्तों को जोड़ने के ताल्लुक से हदीस पाक में क्या आता है? हदीस पाक में आता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अबू दाऊद की हदीस पाक है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ इस हदीस पाक के रावी हैं। वो कहते हैं कि मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना, हुजूर फरमाते कि अल्लाह ने फरमाया, यानी हदीस कुदसी है, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह हूं, मैं रहमान हूं और मैंने रहम को, रहम का मतलब होता है रिश्ता, मैं अल्लाह हूं, मैं रहमान हूं और मैंने रहम को अपने नाम के साथ जोड़ दिया और मैंने इसको पैदा किया है। रहम को पैदा किया और इसको अपने नाम के साथ जोड़ दिया, रहम रहमान, यानी रहम को रहमान के साथ जोड़ दिया। फरमाते मैं अल्लाह हूं, मैं रहमान हूं और मैंने रहम को यानी रिश्ता को अपने नाम के साथ जोड़ दिया, लिहाजा जो इसको मिलाएगा मैं उसको मिलाऊंगा और जो इसको काटेगा मैं उसको काटूंगा। अब अंदाजा लगा सकते हैं ये अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है। खुद अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने इसको पैदा किया है, जो इसको मिलाएगा मैं उसको मिलाऊंगा, जो इसको जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा और जो इसको काटेगा मैं उसको काटूंगा। कौन इंसान है, कौन मोमिन है, कौन बंदा है मोमिन है जो इन बातों को सुनने के बाद फिर रिश्ता काटे, फिर भाई भाई से इख्तिलाफ करे, फिर रिश्तेदारों से इख्तिलाफ करे, फिर एक दूसरे से दुश्मनी रखे, एक दूसरे से बुग़्ज़ रखे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करे, जंगो जिदाल करे। हरगिज़ जो बंदा है मोमिन है वो कभी ऐसा नहीं करेगा, उसके दिल में अगर ईमान कामिल है तो ऐसा नहीं करेगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया और यहां भी वो हदीस कुदसी है और ये कुरान की आयत है, वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला, यानी वो लोग जो जोड़ते हैं उस चीज को जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है। एक हदीस बात में आता है कि जो चाहता है कि उसकी रिज़्क़ में, उसके रिज़्क़ में उसअत हो और उसकी उम्र में बरकत हो, तो उसको चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करे। रिज़्क़ में उसअत, रिज़्क़ में उसअत और उम्र में बरकत जो चाहता है तो उसको चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करे। हालांकि हम ये देखते हैं रिस्क इंसान के मुकद्दर में जितना लिख दिया गया है उसको मिलेगा। उम्र भी बढ़ती नहीं है, तकदीर है, तकदीर है ना, और तकदीर बदलती नहीं है। फिर क्या वजह है कि तकदीर बदल जा रही है? तकदीर तो बदलती नहीं है। तो उसको ये दूसरी हदीस पाक में उसका जवाब दिया गया है। हुजूर फरमाते हैं कि तकदीर को कोई चीज नहीं बदलती है, क्योंकि तकदीर है, वो तकदीर को कोई चीज नहीं बदलती है, लेकिन दो चीज तकदीर को भी बदल देती है। दो चीज ऐसी है जो तकदीर को भी बदल देती है। दो चीज क्या है? पहली चीज दुआ, यानी बंदा जब दुआ करे और दिल से दुआ करे, दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है। तो जो बात दिल से निकले ना वो अल्लाह की यहां कबूल होती है। और दिल से निकलने से पहले आदमी को चाहिए कि वो अपने लुकमा को हलाल करे, लुकमा को हलाल करे। एक सहाबी ने जब हुजूर से पूछा, कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मेरे लिए दुआ कर दीजिए आप कि जब भी मैं दुआ करूं तो मेरी हर दुआ कबूल हो जाए, जब भी मैं दुआ करूं मेरी हर दुआ कबूल हो जाए, यानी अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाब दावत बना दे। मुस्तजाब दावत उसे कहते हैं जिनकी हर दुआ कबूल हो जाए। तो हुजूर ने उनके लिए दुआ नहीं फरमाई। हुजूर अगर चाहते दुआ कर देते और अल्लाह ताला उस सहाबी रसूल को मुस्तजाब बना देता, मुस्तजाब दावत बना देता। लेकिन अगर हुजूर दुआ कर देते तो उस सहाबी को तो वो मिल जाता, लेकिन हमें क्या मिलता? हमें तो नहीं मिलता ना। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं फरमाई बल्कि नुस्खा बताया, फार्मूला बताया, ताकि कयामत तक आने वाले हर शख्स के लिए यह नुस्खा हो जाए, यह फार्मूला हो जाए कि जो भी इस पर अमल करे अल्लाह ताला उसे मुस्तजाब दावत बना दे। हुजूर ने फरमाया कि ऐ साद, वो सहाबी थे साद, हुजूर ने फरमाया ऐ साद अपने लुकमा को पाक कर लो
अपने लुकमा को पाक कर लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हर दुआ को कबूल फरमा लेगा। इसलिए कि बंदा अपने हलक में हराम लुकमा डालता है और उसकी वजह से 40 दिन तक वो कबूलियत से महरूम कर दिया जाता है। 40 दिन तक। आप सोचे जरा। तो पहली चीज क्या है जो तकदीर को बदल देती है, वो है दुआ। और दूसरी चीज है हुस्ने सुलूक, अच्छा बर्ताव। यानी रिश्तेदारों के साथ जो हुस्ने सुलूक किया जाता है, ये हुस्ने सुलूक भी तकदीर को बदल देता है। तो दो चीज तकदीर को भी बदल देती है, एक है दुआ और दूसरी चीज है हुस्ने सुलूक। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया है। तीसरी चीज वयख्शौन रब्बहुम, और अपने रब से डरते हैं। वो लोग जो अपने रब से डरते हैं। हमारे दिलों में डर है अल्लाह का? हमारे दिलों में तो हमारे माँ बाप का जो डर है वो डर भी नहीं है। वो डर भी नहीं है जो डर हमारे माँ बाप का हमारे दिलों में है, उतना भी हम अपने रब से नहीं डरते। आदमी खैनी खाता है, अगर उसका बाप आ जाए सामने तो खैनी को छुपा देता है। सिगरेट पीता है, अगर उसका बाप सामने आ जाए तो उसको छुपा देता है। कोई भी गलत काम करता है अगर बंदा, उसका चचा आ जाए, उसका बाप आ जाए, उसका उस्ताद आ जाए तो छुपा देता है वो। जरा सोचिए कि आप इन बंदों से इतना डर रहे हैं। हमारा रब वो ऐसा रब है कि जिनसे कोई भी चीज ढकी छुपी नहीं है, हर चीज को वो देख रहा। फिर क्या वजह है कि हम इन चीजों को करते हैं, यानी गुनाह का काम करते हैं, बावजूद कि इन गुनाहों पर वईद है, वईद शदीद है, आदमी फिर भी गुनाह कर रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में हजरत अबू ज़र से 3 नसीहत की, और इन 3 नसीहतों पर हम भी अगर अमल कर लें तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। हुजूर ने फरमाया, अबू ज़र मेरी 3 नसीहतों पर अमल करना। पहली नसीहत यह है कि जब भी तुम जहां कहीं भी रहो खुदा से डरते रहना। खुदा का डर तुम्हारे दिल में होना चाहिए जहां कहीं भी रहो। और दूसरी नसीहत यह है कि अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो उस गुनाह के बाद तौबा कर लेना। ये तौबा, गुनाह के बाद नेकी कर लेना। और नेकी सबसे बड़ी नेकी क्या? तौबा। सबसे बड़ी नेकी है तौबा। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो उसके बाद नेकी कर लेना। ये नेकी उस गुनाह को मिटा देगी। और तीसरी चीज यह है कि लोगों से हुस्ने अखलाक से पेश आना। अच्छे अखलाक की जरूरत है समाज में। तो अपने रब से जो लोग डरते हैं, उसके बाद बताया वयख़ाफ़ून सूअल हिसाब, और डरते हैं हिसाब यानी बुरे हिसाब से डरते हैं। सूअल हिसाब यानी उस हिसाब जो हिसाब होने वाला है, उस बुरे हिसाब से डरते हैं, उनका खौफ है। वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम, और वो लोग जो अपने रब की रजा चाहने के लिए सब्र करते हैं। यानी सब्र करते हैं किस लिए? ताकि अपने रब की रजा हासिल हो जाए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक हदीस पाक मरवी है। वो फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जो है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक निदा की जाएगी कि अहले सब्र जो है हाजिर हो जाए, यानी जो सब्र करने वाले हैं वो हाजिर हो जाए। चुनांचे हाजिर हो जाएंगे अहले सब्र। फिर उन्हें हुक्म दिया जाएगा कि तुम सब जन्नत में चले जाओ। फिर वो जन्नत में जाने लगेंगे। रास्ते में फरिश्ते पूछेंगे कि तुम कौन लोग हो, कौन लोग हो, कहां जा रहे हो? कहेंगे हम अहले सब्र हैं, सब्र करने वाले हैं और जन्नत की तरफ जा रहे हैं। ये बंदे कहेंगे हम अहले सब्र हैं और जन्नत की तरफ जा रहे हैं। फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारे सब्र की हकीकत क्या है, यानी तुम कैसे सब्र करते थे? तो ये बंदे अर्ज करेंगे कि हम अपने नफ्सों को अल्लाह की इताअत में लगाते थे, अल्लाह की फरमाबरदारी में लगाते थे, और अपने नफ्सों को गुनाहों से बचाते थे और मुसीबतों पर सब्र करते थे। ये 3 काम बताएंगे वो। अपने नफ्सों को अल्लाह की इताअत में लगाते थे और अपने नफ्सों को जो है ख्वाहिशात से बचाते थे और मुसीबतों पर सब्र करते थे। तो फरिश्ते कहेंगे कि जन्नत में चले जाओ, इसलिए कि तुमने नेक अमल किया है और इन नेक अमल का बदला जन्नत ही है। फरिश्ते भी उन्हें जो है जन्नत में जाने का हुक्म देंगे। और साथ ही साथ फरिश्ते कहेंगे क्या? वो कुरान में बयान किया गया है, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार, यानी तुम पर सलामती हो, क्या ही बेहतरीन ठिकाना है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वक़ामुस सलाह, नमाज कायम करते हैं। वो लोग जो नमाज को कायम करते हैं, यानी नमाज का जिक्र हर जगह है, नमाज को कायम करते हैं। और उसके बाद वअनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और दिखाकर और छुपाकर हमारे रिस्क से खर्च भी करते हैं। यानी वो लोग जो दिखाकर और छुपाकर हमारे रिस्क से खर्च भी करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि दिखाकर और छुपाकर खर्च करने का मतलब क्या है? उलमा फरमाते हैं कि उमूमी तौर पर, आम तौर से जब भी आदमी ज़कात अदा करे तो दिखाकर अदा करे, जाहिरी तौर पर कोशिश करे दिखा करके, ये ज़कात की रकम है, दिखाकर, ताकि अमीर लोगों को भी इबरत हासिल हो जाए कि भाई आपके ऊपर भी ज़कात फर्ज है, आप भी ज़कात अदा करो। आपसे कम अमीर हूं मैं, छोटा मोटा अमीर हूं, मैं ज़कात अदा कर रहा हूं। आप तो ज्यादा अमीर हैं, ज्यादा मालदार हैं, आप ज़कात अदा कीजिए। दूसरे लोगों को भी इबरत हो जाए, दूसरे लोगों को भी मालूम हो जाए कि मैंने भी अपने मालों की ज़कात नहीं निकाली है, लिहाजा मुझे भी निकालनी चाहिए, उसको याद आ जाए। ज़कात या जो जरूरी सदका है उसको दिखा करके दिया जाए, और जो जरूरी नहीं है, जैसे उमूमी तौर पर हम लोग सदका करते हैं, जैसे मस्जिद में हम लोग दे रहे हैं या दान पेटी में डाल दिया या किसी गरीब को दे दिया, यूं ही चलते फिरते, ज़कात का ना हो, जो वजूबी सदका ना हो, जो आपके ऊपर जरूरी नहीं है, चाहे दे भी सकते हैं चाहे नहीं भी दे सकते, तो उसको चाहिए कि आदमी छुपा करके दे। उसी के बारे में हदीस पाक में आता है कि इस तरह सदका करे कि दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को खबर ना हो, इस तरह सदका करे, इस तरह छुपा करके सदका करे कि दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को खबर ना हो।
छुपा करके, लेकिन ज़कात उमूमी तौर पर जब दे तो जाहिर करके दे। हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के पास 4 दिरहम थे कुल मिलाकर के, 4 दिरहम, और कुछ नहीं था उनके पास। तो उन्होंने क्या किया मालूम है? हमारे पास तो बहुत कुछ होता है, तब उसमें से हम थोड़ा सा खर्च करते हैं ना। हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के पास कुल मिलाकर 4 दिरहम ही थे। उन्होंने 4 दिरहम को इस तरह से खर्च किया कि एक दिरहम को दिन में खर्च किया, एक दिरहम को रात में खर्च किया, एक दिरहम को जाहिर करके खर्च किया, एक दिरहम को छुपा कर खर्च किया। अल्लाह तबारक व तआला को उनकी यादा इतनी पसंद आई कि परवरदिगार आलम ने उनकी शान में कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी। और एक हदीस पाक में आता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कुल मिलाकर 40,000 दिनार थे, 40,000 दिनार। तो उन्होंने भी उस 40,000 दिनार को अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। और कैसे खर्च किया? 10,000 दिनार को दिन में खर्च किया, 10,000 दिनार को रात में, 10,000 को छुपाकर, 10,000 को जाहिर करके। तो अल्लाह तबारक व तआला को उनकी अदा भी पसंद आई, दोनों की अदा पसंद आई। हजरत अबू सिद्दीक और हजरत अली दोनों की अदा पसंद आई। अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों के हक में कुरान की आयत नाज़िल फरमाई, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यानी वो लोग जो अपने मालों को खर्च करते हैं दिन में और रात में, दिखाकर और छुपाकर, तो उनके लिए उनके रब के पास अज्र है और उन्हें ना तो कोई खौफ है ना तो कोई गम। गज़वा तबूक के मौके पर जब इस्लाम को माल की जरूरत थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा किराम को तरगीब दी कि तबूक का मौका है और कसरत से जो है चंदा देने की जरूरत है, तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 1000 ऊंट, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मालदार बनाया तो सखी भी बनाया, सखावत भी अल्लाह तआला ने उनको दिया, सखावत के पैकर थे। 1000 ऊंट सादो सामान के साथ हुजूर की बारगाह में पेश किया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गज़वा तबूक के मौके पर उन्होंने, उनके पास कुल मिलाकर 8000 दिरहम थे, 8000 दिरहम। उन्होंने अपने पूरे माल को आधा किया और 4000 दिरहम को हुजूर के कदमों पे लाकर रख दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कुल मिलाकर 8000 दिरहम थे, मैंने आधा करके आधा माल के आपकी बारगाह पेश कर दिया है। तो सहाबा किराम के दिलों में खर्च करने का कितना जज्बा था। तो उन्हीं लोगों के बारे में गोया कि ये फरमाया गया है कि वो लोग जो खर्च करते हमारे दिए हुए माल से, जाहिर करके भी और छुपा करके भी, वयदरऊना बिल हसनति सय्य्या, और वो लोग जो बुराई का बदला नेकी से देते हैं। यानी ये बड़ा जो है अखलाकी जिम्मेदारी है और ऊंची अखलाक है, ये ऊंचा अखलाक है, ये मतलब ऊंचे दर्जे वाले लोग करते हैं। वरना आदमी तो आज के जमाने में हम लोग अखलाक के एतबार से इस कदर गिर गए हैं कि अगर कोई आदमी ईंट चला रहा है तो हम उसके जवाब में पत्थर चलाना चाहते हैं। कोई आदमी अगर गाली दे रहा है तो हम लोग गाली भी दे रहा है, उसके बाद उसको मारते पीटते भी हैं। यानी आदमी चाहता है कि मैं उससे कम ना रहूं, उससे बढ़कर रहूं। और यहां पर नेक लोगों की सिफत बयान की जा रही है, वयदरऊना बिल हसनति सय्य्या, यानी वो लोग जो बुराई को नेकी से दफा करते हैं, नेकी से उसको दूर करते हैं। यानी अगर उनसे कोई लड़ता है तो ये खुद ही माफी मांग करके निकल जाते हैं। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर कोई आपको गाली दे और आप भी उसके बदले में गाली दे दें तो क्या होगा? आप भी अगर तन्हाई में जाएंगे और वो भी तन्हाई में जाएगा, तो यही तो ना सोचेंगे कि भाई उन्होंने भी गाली दिया था, मैंने भी गाली दिया, यानी मामला बराबर बराबर हो गया, किसी को सुधरने का मौका नहीं मिला। लेकिन अगर बंदा आपको गाली दिया है और आप उसके जवाब में गाली ना दें, बल्कि खामोश है या आसान तरीके से आप वहां से चले जाए, तो वो जो बंदा जिन्होंने आपको गाली दिया वो जब तन्हाई में जाएगा तो वो सोचेगा कि देखो मैंने उसको गाली दिया था, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया था, लेकिन जवाब में कुछ किया नहीं उसने, उसका कोई रद्द अमल नहीं था, जवाब में गाली भी नहीं दिया, मारा भी नहीं, पीटा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो वो खुद सोचने पर मजबूर हो जाएगा, इसका मतलब है कि उसका अखलाक बहुत बुलंद है, उसको सुधरने का मौका मिलेगा। लेकिन आपने तो सुधरने का मौका ही नहीं दिया। बोला कि इसमें भी तबलीग है, इसमें भी तबलीग है कि अगर आपको कोई गाली दे रहा तो आप गाली का जवाब गाली से मत दीजिए, नेकी से दीजिए। इस्लाम इसी तरह फैला है, नेक लोगों की सिफत है ये। अब जब ये सारी सिफतें पाली जाएंगी, वो लोग जो अल्लाह के हक को पूरा करते हैं, किए हुए वादे को पूरा नहीं करते हैं, तोड़ते नहीं है, अल्लाह के हक को पूरा करते हैं और किए हुए वादे को नहीं तोड़ते हैं, और अल्लाह ने जिनको जोड़ने का हुक्म दिया उसको जोड़ते हैं और अपने रब से डरते हैं, बुरे अजाब से डरते हैं, और साथ ही साथ अपने रब की रजा चाहने के लिए सब्र भी करते हैं, नमाज भी कायम करते हैं और अल्लाह के दिए हुए से खर्च भी करते हैं जाहिरी तौर पर और छुपा करके भी, और बुराई का बदला नेकी से करते हैं, उनके बारे में ये खुशखबरी है, उलाइका लहुम उक़बद्दार, यही वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत का घर है, यही वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत का घर है। जन्नात अदन, और अदन के यानी जन्नत के बागात हैं, यदखुलूनहा, जिसमें वो दाखिल होंगे, और यही सिर्फ दाखिल नहीं होंगे, बदला तो देखें आप तो अपने माँ बाप के नाम पर इसाले सवाब करते हैं, महफिल करते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं, ठीक है अच्छी चीज है करें, और ये सारी चीजें हदीस से बात से साबित है, सुन्नत से साबित है। लेकिन देखें आप, अगर आप नेक हो गए, आपने इन अमाल को अंजाम दे दिया, तो उसका बदला सिर्फ आप ही को नहीं मिलेगा, आप ही जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। यहां बताया जा रहा है कि वमन सलहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम, इनको तो जन्नत मिलेगी ही, वो लोग भी जो उनके बाप दादाओं में ईमान वाले हैं, क्योंकि ईमान होना शर्त है। बाप दादा अगर ईमान के साथ गुजर गए हैं लेकिन अमल नहीं उनके पास, ईमान के साथ गुजर गए, तो चूंकि आप ईमान वाले भी थे, नेक अमल करने वाले भी थे, आप अच्छे थे, तो कहते हैं आपके बाप दादा भले अच्छे नहीं थे लेकिन ईमान के साथ गुजर गए, तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो लोग भी जिनके बाप दादा ईमान के साथ गुजर गए और उनकी बीवियां और उनकी औलादें हैं, इन सबको जन्नत में दाखिल होने का मौका मिलेगा, ये सब जन्नत में दाखिल होंगे।
यानी ये सबसे बड़ा इसाले सवाब है। अगर आपने अपनी जिंदगी को बेहतर बना लिया, नमाज पढ़ लिए, रोजा रख लिए, ज़कात दे दिए, तिलावत कर लिए, अल्लाह की राह में सदका कर दिया, ये सबसे बड़ा इसाले सवाब है। क्या वजह है? क्या मीलाद तो कर लेते अपने बाप दादा के नाम पर, क्या वजह है अपनी जिंदगी में सुधार पैदा नहीं करते? जबकि हमारी जिंदगी में अगर सुधार पैदा हो गया तो ये भी इसाले सवाब है, ये भी एक तरह की महफिल है, ये भी एक तरह का उर्स है। तो कहते हैं कि उनके बाप दादा, उनकी बीवियां, उनकी औलादें और फरिश्ते क्या कहेंगे जब ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे? वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाब। फरिश्ते हर दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे, हर दरवाजे पे, और दरवाजे पे खड़े होकर के क्या कहेंगे? सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। यानी तुम पर सलामती हो उसके बदले में जो तुमने दुनिया में सब्र किया है, जो तुमने दुनिया में सब्र किया है। अहले सब्र से कहेंगे, इन इताअत करने वालों से कहा जाएगा, फरिश्ते कहेंगे तुम पर सलामती हो उसके बदले में जो तुमने दुनिया में सब्र किया है, फनिअमा उक़बद्दार। तो ये आखिरत का घर कितना बेहतर घर है, कितना बेहतर घर है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर साल शुहदाए उहुद के मज़ारात पे हाजिरी दिया करते थे। हर साल कब्रों पे जाने पे जो है बहुत सारे लोग पाबंदी लगाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मतलब शब बारात में गए, हम लोग क्यों हर साल शब बारात में जो है फातिहा करने के लिए क्यों जाते हैं? तो हदीस पाक में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल शुहदाए उहुद के मज़ारात पे हाजिरी दिया करते थे, हर साल। और जब हुजूर शुहदाए उहुद के मज़ार पे हाजिरी दिया करते थे तो हुजूर कहते थे सलामुन अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। यानी ए पैकराने सब्र रज़ा, तुम पर सलामती हो, ये बदला है उसका जो तुमने मैदान उहद में सब्र का मुजाहरा किया है। तो तुम्हारा जो घर है वो बेहतरीन घर है, बहुत उम्दा घर है। हुजूर फरमाया करते थे। हुजूर के बाद हजरत अबू सिद्दीक का यही अमल था, हर साल शुहदाए उहद के मज़ार पे हाजिरी दिया करते थे। फिर उसके बाद हजरत अबू सिद्दीक के बाद हजरत उमर फारूक का भी यही अमल था। फिर हजरत उमर फारूक के बाद हजरत उस्मान गनी का भी यही अमल था, हर साल शुहदाए उहद के मज़ार पे हाजिरी दिया करते थे। लिहाजा हम बुज़ुर्गान दीन का जो उर्स मनाते हैं, ये हदीस पाक दलील है कि हुजूर जब हर साल शुहदाए उहद के मज़ार पे हाजिरी देते हैं और उनके बाद जाकर के ये कलिमा कहते हैं अस्सलामु अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। यही हदीस पाक दलील है कि हम लोग हर वली का जो उर्स मनाते हैं उनके नाम पे फातिहा करते हैं, ये हदीस पाक दलील है। तो आप अपने माँ बाप की कब्रों पे जाएं, बुजुर्गान दीन की कब्रों पे जाएं, वहां जाकर के फातिहा पढ़ें और उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी बलाओं को दूर फरमाएगा, आपके रिस्क में बरकत अता फरमाएगा, आपकी उम्र में बरकत अता फरमाएगा और आपकी आने वाली मुसीबतों को दूर फरमाएगा। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, तो जिंदगी को अमली बनाएं, प्रैक्टिकली जिंदगी गुजारें, रिवाजी मुसलमान ना बने, हकीकी मुसलमान बने, हकीकी मुसलमान बने, रूहानी मुसलमान बने। अल्लाह ताला हम सब लोगों को कुरान की इन आयतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। ये जो तस्वीर का एक रुख मैंने बयान किया है, वक्त चूंकि है नहीं, तस्वीर का एक रुख है ना कि जिन्होंने ये काम किया उनको जन्नत है और जिन्होंने ये काम नहीं किया उनको क्या मिलेगा, वो तो बयान ही नहीं किया मैंने, वो आप समझ गए होंगे। लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर मौका मिला तो उसको भी बयान करेंगे आइंदा जुमा में। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। खड़े हो जाइए, सफों को दुरुस्त कर लीजिए, फिर उसके बाद सुन्नत पढ़ लीजिए।